द स्टोरी ऑफ बियोंग के आज के एपिसोड में जहाँ शुरुआत में हमें एक नरेटिव दिखाया जाता है, जहाँ पर हारमोनी कहती है कि आज तुम्हें पता है ना कितना बड़ा इवेंट है। अगर तुमने ये भी मिस कर दिया तो अगला बार ये इवेंट 1200 साल बाद आएगा। ये एक इक्लिप्स है और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। हमें नरेटिव बताती है कि आज इतना स्पेशल ओकेजन है, अगर हम थोड़ा सा करेज मस्टर करके उस इंसान को हमारी रियल फीलिंग्स बता दे तो कैसा होगा। जहाँ पर अभी भी जिगवी अपनी फीलिंग से और गिल्दल को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हमें ये भी दिखाई देता है कि जिगवी के पीछे एक इंसान नज़र गड़ा कर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ बियोंग खॉम्बोक के अभी भी इतने नज़दीक रहता है, जहाँ खॉम्बोक बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, पर वो थोड़ा करेज करके कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा हूँ। तो बियोंग कहता है कि क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, पर खम्बोक इस बात को टाल कर कहता है कि नहीं नहीं, आखिर मुझे ऐसा क्यों ही होगा। जहाँ बियोंग इस बात का पूरा फ़ायदा उठा के कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ इसीलिए। पर उसे झटका तो तब लगता है जब खम्बोक उससे पूछता है कि तुम जिगवी से फिजिकल अटैचमेंट वाला सीन है ना तुम्हारा। जहाँ पर वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो उसे सारी सच्चाई बताता है। जहाँ पर खम्बोक खुश होकर कहता है कि अच्छा, लवर्स वाला नहीं बल्कि एनिमीज़ वाला अटैचमेंट है। पर मैंने ना तुम्हें ना डॉक्टर जिगवी के साथ इंटीमेट मतलब थोड़ा सा मॉर्निंग में देख लिया था। जिसके बाद अब खम्बोक को वो डेमो देता है और कहता है कि तुम्हें असल में जानना है कैसा है अट्रैक्शन, तो मैं दिखा सकता हूँ। पर उसके पहले ही खम्बोक वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जैसे जिगवी ने कहा था गिल्दल को कि उसकी फीलिंग सॉर्ट आउट करके आने के लिए, वहाँ पर गिल्दल को तो नाइटमेयर्स ही आ जाते हैं, क्योंकि वो वर्कआउट कर रहा होता है और वहाँ पर हर एक इंसान में उसे जिगवी की ही शक्ल नज़र आती है। जहाँ वो बहुत पागल हो जाता है और कहता है कि मुझे तो बात उससे करनी पड़ेगी। घर आते साथ ही बियोंग और खम्बोक को हाथ पकड़ता देख गिल्दल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पर खम्बोक कहता है कि आज तुमने तुम्हारी एक्सरसाइज बहुत जल्दी कर ली, पर वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। जहाँ पर बियोंग कहता है कि इस घर में बस मैं ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। जिसके बाद अब खम्बोक अपनी पर्स देखने लग जाता है और कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं तो पैसे खर्च भी नहीं करता हूँ, तब भी आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं। जहाँ पर बियोंग कहता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं तो यही हालत होगा ना, और मुझे ज़्यादा मत घूरो ठीक है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हारे पास इतने से ही पैसे रहेंगे तो तुम्हें सफ़र तो करना ही पड़ेगा। ये सुनते साथ ही जल्दी से खम्बोक अपना हाथ झटक कर उससे अलग हो जाता है। पर वहाँ पर वो कहता है कि अरे अरे, हम तो अभी चार्जिंग कर रहे हैं ना। जहाँ पर अब खम्बोक कहता है कि आखिर तुम तुम्हारे लिप्स मेरे शोल्डर वगैरह को टच कैसे कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल है। जहाँ पर उसे बियोंग बताता है कि नहीं, जैसे हम खाना खाते हैं ना माउथ से, वैसा ही ये सब होता है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। जहाँ पर अब खम्बोक कहता है कि मुझे ना अब जाना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन में मेरा ऑडिशन है, तब तक के लिए तो तुम्हारी चार्जिंग हो जाएगी। आई विश ऐसा कोई सीन मिले जिसमें घोस्ट दिखाई दे, क्योंकि अब मैं एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जहाँ पर बियोंग फिर से उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि रहने दो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ वैसे भी अभी कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें घोस्ट नहीं दिखाई देगी। तब खम्बोक कहता है कि हाँ अब नेक्स्ट वीक में तो 16 तारीख है ना, जो तुम बोल रहे थे। तब खम्बोक बताता है कि मैं जल्दी से शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि तभी तक मैं इस घर में रह सकता हूँ। ये सुनकर बियोंग को थोड़ी चोट लगती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। जहाँ पर खम्बोक बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं वहाँ पर अच्छा सा जॉब कर लूँगा। और तुम्हें पता है ये क्या है। जहाँ पर वो एक लिफाफा दिखाता है और उसमें उसने थोड़े से रेंट के लिए जो पैसे बचाए थे वो उसने बियोंग के नाम से पहले ही निकाल के रखे थे। जहाँ पर वो बताता है कि ये तुम्हें ले लेना चाहिए, पर बियोंग वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। जहाँ पर खम्बोक अब उस लिफाफे को देख के कहता है हाँ, ये अकेला इस घर में है जो नॉर्मल है, तो ये गलत बात है। रात के वक्त वो खाने पे अकेला बैठता है, जहाँ पर वो उसका इंतज़ार करता है पर कोई भी नहीं आता, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। जहाँ नीचे की तरफ बियोंग अभी भी थोड़ा करेज मस्टर नहीं कर पाता और वहीं पर अपने घर के नीचे ही घूम रहा होता है। जहाँ वो टाइम देखता है और कहता है कि आखिर तुम इतने बजे तक जगे क्यों ही हो, आखिर तुम सो क्यों नहीं रहे हो। जहाँ फाइनली बियोंग बोलता है कि क्या हो गया खम्बोक, तुम्हें आज सोना नहीं है क्या। वो बार बार घड़ी देखता रहता है। जहाँ पर दूसरी तरफ खम्बोक का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुम वापस नहीं आने वाले हो। जिसके थोड़ी ही देर बाद बियोंग वापस आ जाता है और वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे एक बाउल पर उसे एक चिट्ठी मिलती है। जहाँ खम्बुक ने मैसेज लिखा होता है कि नो मैटर तुम कितने भी बिजी हो, पर खाने को इग्नोर मत करना। और जैसे ही वो उस कवर को निकालता है उसे पता चलता है उसका फेवरेट सूप खम्बुक ने उसके लिए बना के रखा है।
जिसके बाद ही वो जल्दी से खोम्बुक के रूम में चला जाता है और खोम्बुक के बैग में जो एम्यूलेट लटका होता है उसे बुलाने का, वो जल्दी से उसे लेता है और खोम्बुक का हाथ पकड़ के कुछ मंत्रों का जाप करता है। जिसके बाद वो एक स्पेल डाल देता है कि बिरांग, हमारी जो असली आइडेंटिटी है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम इस जगह से दूर चले जाओ, कोई भी घोस्ट इसके पास आकर इसे परेशान बिल्कुल नहीं करना। जिसके बाद उसके कोई भी घोस्ट उसके पास नहीं आते। अगले दिन जल्दी से खोम्बुक फिर से एक ऑडिशन के लिए चला जाता है, जहाँ ऑडिशन में जाने के पहले ही वहाँ पर उससे गिल्दल से मुलाकात हो जाती है। गिल्दल को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर दोनों ही ऑकवर्ड पोजीशन पर बस स्टॉप पर बैठे होते हैं, जहाँ पर गिल्दल बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई देता है। तो खोम्बुक कहता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, पता है। जहाँ पर गिल्दल भी वापस से कहता है कि खोम्बुक तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जहाँ खोम्बुक कहता है कि हाँ, पर तुम बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक भी हो। जिसके बाद एक बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। जल्दी से अब खोम्बुक अपनी डियर गोब्लिन ऑडिशन के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो बैग और एम्यूलेट बाहर ही रखाता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये अंत है। जिसके बाद वहाँ पर जो बैठे हुए इवैल्यूएट करते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ इन्हें बाहर लेके जाओ और नेक्स्ट ग्रुप को अंदर आने दो। जहाँ खोम्बुक अपनी लाइंस बोलता है तो वहाँ पर ही वो इवैल्यूएटर कहते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। दूसरे इवैल्यूएटर उनको रोकते हैं। जिसके बाद खोम्बुक कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लूज़ नहीं करूँगा, और वो ऐसे डायलॉग्स बोलता है जिसे देखकर जो इवैल्यूएटर है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और उनमें से एक इवैल्यूएटर का ही वो ड्रामे का डायलॉग था जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। वो जल्दी से उसे एक स्क्रिप्ट दे देता है और खोम्बुक से कहता है कि ये सीन जो है ये एक प्रोटैगोनिस्ट ने अपने लव को कन्फेस किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैमसन हार्मनी अच्छे से अपना डे एंजॉय कर रही होती है कि तभी वह अचानक से बियोंग आके पूछता है कि क्या मैं अट्रैक्टिव या हैंडसम नहीं हूँ। जहाँ पर पहले तो सैमसन बहुत हंसती और कहती है कि हाँ हाँ, तुम सही सोच रहे हो। अगर देखा जाए तो तुम्हारी हाइट और तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और फेस की बात करूँ तो यू आर प्रिटी एवरेज, पता है तुम्हें। जिसे देखकर बियोंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तो तभी सैमसन बोलती है, पर आखिर तुम्हें हो क्या गया है। वैसे सही बोलूँ तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है, मतलब तुम नॉर्मल ही हो, और वैसे भी ह्यूमंस के लिए तो ये सब ज़्यादा मायने रखता है वैसे। जहाँ पर वो अब बताता है उसे कि जो वो ह्यूमन है वो उसे छोड़ के जाने वाला है। जहाँ सैमसन का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। वो कहती है कि आखिर तुम्हें उससे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, तुम ना पता है बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर रहे हो, मतलब मैंने तुम्हारे जैसा तो कभी भी नहीं देखा। आखिर तुम्हें उसका फ़र्क क्यों पड़ रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना बियोंग कि इससे दूर रहना, जितने तुम दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते। अगर तुमने ज़्यादा पावर का यूज़ किया तो तुम वापस कभी ज़िंदा नहीं हो पाओगे। प्लीज़ रिग्रेट मत करना। दूसरी तरफ हम हमारे डॉक्टर जिग्वी को देखते हैं, जो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, पर फाइनली वो अपना फ़ोन उठाते हैं और जो गिल्दल के साथ उनकी लास्ट कॉन्वर्जेशंस होती है वो बार बार उसे रीड करके ब्लश करने लग जाते हैं। जहाँ पर गिल्दल और उन्होंने एक दूसरे को गुड लक तो कहा ही था, जहाँ जिग्वी कहता है कि प्लीज़ अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करना बंद करो, मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है। जहाँ पर अचानक से नॉक हो जाता है। जिग्वी को लगता है कि उसको कोई पेशेंट आया है, पर वहाँ पर तो गिल्दल अच्छे से सूट बूट में एक बुके लेके आता है। बास्केट में इतने सारे फ्लावर्स देखकर जिग्वी पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सर्जन हूँ। जहाँ पर गिल्दल कहता है कि मुझे भी डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जहाँ हार्ट रहता है ना वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा है। जहाँ पर अब जिग्वी कहता है कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैं कोई हार्ट का दवाखाना नहीं खोल के बैठा हूँ। जहाँ पर अब गिल्दल उससे बताता है कि क्या तुम मेरा पहले के जैसा साथ नहीं दे सकते हो, जैसे हम माउंटेन्स में साथ में रहते थे। अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं फील क्या करता हूँ। दूसरी तरफ अब बियोंग कहता है कि मैंने अभी के लिए ना उस किड से थोड़े घोस्ट को दूर रखा है जो बहुत छोटे मोटे घोस्ट है। दूसरी तरफ हमें एक ऐसा शख्स दिखाया जाता है जो जल्दी से खोम्बुक का एम्यूलेट वहाँ से चुरा कर भाग जाता है। अंदर की तरफ हम देखते हैं कि खोम्बुक का जो ऑडिशन होता है वो अपनी लाइंस बोल रहा रहता है कि पहले तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता था, तुम आखिर मेरे जैसे एक अर्थिंग तो हो। पर तभी उससे एक एक फ्लैशबैक याद आता है जिस तरह से वो बियोंग से मिला था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ जब से तुम मिले हो। मुझे पता है तुम इरिटेटिव हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, पर पता नहीं क्यों कि तुम मुझे इतने ज़्यादा केयर करते हो, शायद इसी की वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा हूँ। शायद ये बात सच ही है कि मैं तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ।
ये सब देखकर जो वहाँ पर इवैल्यूएटर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने तो स्क्रिप्ट बदल दी, लगता है तुम किसी के बारे में सोच रहे थे, है ना। खम्बो कहता है कि नहीं, स्क्रिप्ट में ही तो है, पर तब भी वो थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो शख्स ने वो एम्यूलेट को चुराया रहता है वो वहाँ पर टेरेस पर जाता है और वो एम्यूलेट को देखकर हंस रहा रहता है, जिसके बाद वो एम्यूलेट को देखते देखते ही उसे तोड़ देता है। दूसरी तरफ वॉशरूम में खम्बुक जाता है अपना फेस वॉश करने के लिए, पर वो देखता है कि जैसे ही वो फेस वॉश कर रहा होता है वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लग जाती है, जिसके वजह से उसे एक डार्क एनर्जी महसूस होती है। अचानक से लाइट चली जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है। वहाँ पर दूसरी तरफ शख्स ने वो एम्यूलेट तोड़ दिया रहता है, जिसके वजह से घोस्ट वापस से खम्बुक पे हमला कर देता है और वही घोस्ट आके कहती है कि देखो मुझे तुम वापस मिल गए। दूसरी तरफ सैमसन कहती है कि लव ना एक खाने के जैसी ही चीज़ होती है। हाँ, उसका मोटिव तो बीहुंग को समझाने का होता है, पर अचानक से बीहुंग को ऐसा रेस्टलेस सी फीलिंग होती है जिसकी वजह से बिना सैमसन को कुछ बताए वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। दूसरी तरफ खम्बुक को हम देखते हैं वो मिरर में देख रहा होता है और वो घोस्ट जो है उसे पोजेस कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऑडिशन के टाइम पर वही जगह पर पहुँच के बीहुंग पूछने लग जाता है कि क्या खम्बुक को आपने देखा है, पर वहाँ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से वो इधर उधर देखने लग जाता है और फाइनली उसे उसकी बैग मिल जाती है जहाँ एम्यूलेट गायब होता है। इसके बाद वो जल्दी से टेरेस पे चला जाता है, तो टेरेस की वॉल पर जो है वहाँ पर हमें खम्बुक दिखाई देता है और खम्बुक कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे, पर तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, अब तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते साथ ही वो एक किनारे पर रहता है और जल्दी से वहाँ से नीचे छत से गिरने की कोशिश करता है, जहाँ पर हमें सैमसन हमारी नरेटिव करते हुए दिखाई देती है कि अगर तुमने इस बार बीहुंग अपने पावर का यूज़ किया तो तुम शायद कभी भी ज़िंदा नहीं लौट पाओगे, पर तब भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उसकी जान बचा लेता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। हाँ सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बट मैं वापस से रेगुलर पोस्ट करूँगी। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत।